हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे वीडियो में हम कर रहे हैं मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तीन ए बी और सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए पूछा हुआ है। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1 सबको। 1 हमें करना है a प्लस बी। ए हमारे पास है 2 4 3 2 और b जो है हमारे पास 1 3 -2 एंड 5 इक्वल टू, हम एलिमेंट को प्लेस वाइज ऐड करते हैं। 2 + 1 हो गया हमारा 3, 4 + 3 हो गया हमारा 7, 3 + -2 है तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा। तो 3 - 2 इज़ 1 और 2 + 5 इज़ 7। तो जो हमारा रिजल्टेंट है ए प्लस में भी मैट्रिक्स होगा 3 7 1 7। दूसरा है हमारा a माइनस बी करना है हमें। चलिए a माइनस बी करते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू, फिर से a है हमारा 2 4 3 2, 2 4 3 2 और माइनस का साइन के साथ b है हमारा 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा 2 - 1 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1, 3 माइनस हो गया +2, 3 + 2 इज़ 5 एंड 2 - 5 इज़ -3। तो a माइनस बी आ गया हमारे पास, a प्लस बी भी आ गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 3a माइनस सी को थर्ड। 3a माइनस सी, 3 इंटू मैट्रिक्स ए है हमारा 2 4 3 2 और माइनस सी है हमारा 1 3 -2 एंड 5। देखिए पहले 3 एलिमेंट को हमने ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से प्रोडक्ट करना है। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो जाएंगे 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 माइनस 1 3 -2 एंड 5। तो जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 6 - 1 इज़ 5, 12 - 3 इज़ 9, 6 और 9 माइनस +2 इज़ 11 एंड 6 - 5 इज़ 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 3a के लिए 3 इंटू मैट्रिक्स ए किया और हमने 3 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स से किया। ये बना 1 3 -2 -5, हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारा 5 9 11 एंड 1 आ गया। थर्ड के बाद है हमारा फोर्थ। फोर्थ में हमें करना है, हमने आंसर 3a माइनस सी में सी की वैल्यू गलत पुट कर दी, हमने बी वाली वैल्यू रख दी। ठीक कर लें ज़रा। सी की वैल्यू थी -2 5 3 और 4। ठीक है, -2 5 3 और 4। जब हम ऐसा करेंगे तो ये -2 माइनस के साइन की वजह से हो जाएगा प्लस का 2, तो 6 + 2 इज़ 8। हमारा a 1 1 वाली पोजीशन पे 8 आएगा और 12 - 5 इज़ 7, 9 - 3 इज़ 6 एंड 6 - 4 इज़ 2। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमें करना है ए बी। देखिए ए बी का मतलब है हमें प्रोडक्ट करना है, इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक्स ए में हम रो वाइज मूव करते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसमें हम कॉलम वाइज करते हैं। हमारे लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि दोनों मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए, पहले के रोज़ के और दूसरे के कॉलम के।
साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसकी ऑर्डर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। हमारा ए बी करना है, ए बी का प्रोडक्ट। ए के एलिमेंट है हमारे पे 2 4 3 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5, ठीक है। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। अब क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी, प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, और ये एलिमेंट बनेगा 1 1 वाली पोजीशन, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करिए, 2 1 जा 2, मैं लिख देता हूँ 2 × 1 हुआ और 4 × -2 हुआ, प्लस 4 × -2, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर से 2 की मल्टीप्लाई अब 3 से होगी और 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 2 × 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 से, नो, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ हो गए रो 1 का जो मतलब रो 1 का सेकंड जो एलिमेंट है और कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये इक्वल है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रो 2 से करेंगे सेम प्रोसीजर में। 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से, नाउ 2 1 जा 2 और 4 2 जा -8, 2 -8, 6 + 20, 3 -4, 9 + 10, -6, 26, -1 और 19। ये हमारा रिजल्ट आया किसका, ए बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारे पास आया। ऐसे ही हमें बी ए निकालना है। एक बार तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में ए × बी डज नॉट इक्वल टू बी × ए, ठीक है। फिफ्थ हमें करना है अब बी ए, दैट इज बी मैट्रिक्स हमारा पहले ही होगा जो कि है 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5, और ए मैट्रिक्स बाद में आएगा जो है हमारा 2 4 3 और 2। देखिए एरो इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको पता रहे हम रो वाइज बढ़ रहे हैं पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में बढ़ेंगे कॉलम वाइज। प्रोडक्ट क्योंकि पहले मैट्रिक्स में रो के देखिए 2 एलिमेंट और कॉलम के 2 एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और पहले के बाद 2 रो और दूसरे के बाद 2 कॉलम है, तो 2/2 का हमारा एक मैट्रिक्स आएगा। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी और 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, नो 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी और 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। ऐसे ही अब क्योंकि 3 की 2 से हो गई, ख़त्म हो गया हमारा पहले रो और कॉलम 2 का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से करेंगे हम रो 2 की कॉलम 1 से, फिर रो 2 की कॉलम 2 से करेंगे। तो -2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, -2 × 2 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से। ऐसे ही -2 की मल्टीप्लाई 4 से, -2 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 से। देखिए 2 + 9, 2 + 9, 2 + 9, 4 + 6, 4 + 6, -4 + 15,
-4 प्लस 15 -8 प्लस 10 -8 प्लस 10। डिफरेंस देखिए, 9 प्लस 2 इज 11, 6 प्लस 4 इज 10, 11 10 एंड डिफरेंस इज 15 माइनस 4 इज 11 और 10 माइनस 8 इज 2। तो जो हमारा रिजल्ट है वो ये है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए का देखा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ ऐड करना है कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ नहीं करना, पोजीशन वाइज ऐड कर दीजिएगा। तो सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 1, ए बी माइनस ए बी ए प्लस करना है हमें ए बी बी ए से। तो ये इक्वल होगा ए की ए से ए प्लस ए, बी को बी से बी प्लस बी। ये हो गया माइनस बी, यहाँ पे है 2 1 और 2 1 में है प्लस बी, ए और फिर से ए प्लस ए इज़ 2a, बी प्लस बी इज़ 2b, बी और माइनस बी इज़ 0 और a प्लस ए इज़ 2a। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले का। a को a के साथ, b को b के साथ जोड़ा, माइनस b को प्लस b के साथ जोड़ा और a को a के साथ जोड़ा। जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो आया 2a 2b 0 और 2a। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सॉल्यूशन, थोड़ा फैक्टोरियल रिवाइज कराएगा ये आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें ऐड करना है किससे? 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab से। जब ऐसा करते हैं तो हमें क्या है, पोजीशन वाइज ऐड होगा और ये फार्मूला बनाएगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट के साथ, इसके साथ ये वाला यानी 1 1 पे 1 1 वाला, 1 2 पे 1 2 वाला, 2 1 पे 2 1 वाला और 2 2 पे 2 2 वाला एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपका फार्मूला है, मैं एक्स प्लस वाई से दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है, इंडिसेस जिसे कहते हैं, आइडेंटिटीज, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर ये माइनस होता तो माइनस होता, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ए बी वेरिएबल है तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, या a और c का a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं क्या है। हाँ, एलिमेंट्स को ऐड करना है, सिंपल। सॉल्यूशन, -1 4 -6 8 5 16 2 8 और 5। ये ऐड होना है हमारा 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये ऐड होना है। ठीक है, प्लेस वाइज एलिमेंट ऐड होंगे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस ऑर्डर 3/3 का है। -1 + 2 इज़ 11, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। 4 + 7 इज़ 11,
-6 + 6 इज़ 0, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट है और डेफिनेटली डिसलाइक क्वांटिटीज़ है। इसके बाद 8 + 8 इज़ 16, 5 + 0 इज़ 5, 16 + 5 इज़ 21, 2 + 3 इज़ 5, 8 + 2 इज़ 10 एंड 5 + 4 इज़ 9। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में भी क्वेश्चन है नहीं, ये भी पार्ट ही है। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को आपको याद दिलाएगा, वो है sin² x + cos² x। इंडिसेस है, करते हैं सॉल्यूशन। = 1 होता है cos² x sin² x और cos² x हमें ऐड करना है। sin² x cos² x और sin² x से जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिंपली प्लेस वाइज होगा। ये हो गया cos² x + sin² x, ये हो गया sin² x + cos² x, ये हो गया sin² x + cos² x, ये हो गया cos² x + sin² x। हमारे पे फार्मूला है sin² थीटा + cos² थीटा = 1 या sin² x + cos² x = 1। तो ये हमारा एक 1 1 1 1 वाला मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि हर प्लेस पे हमारे पे sin² x + cos² x है, एंगल सेम है और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में = 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, हमें प्रोडक्ट करना है। करते हैं, पार्ट 1 करते हैं पहले। सॉल्यूशन 1, हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a b - b और a। प्रोडक्ट करना है हमें किससे, a - b, b और a से। पहले में रो वाइज चलेंगे और दूसरे में कॉलम वाइज चलेंगे। ये साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड रहे हम क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो देखिए a11 में है a, यहाँ पे a × a इज़ a²। ठीक है, b की नीचे वाले b से होगी ऐसे, b × b इज़ b²। ये ऐड होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट हो गया। अब ऐसे ही रो 1 की रो 2 से करेंगे, a × b इज़ a - b, दैट इज़ -ab और b × a इज़ +ab। नाउ माइनस हमारा, क्योंकि रो 1 रो 2 से कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, तो अब रो 2 पकड़ेंगे मैट्रिक्स 1 का। -b × a इज़ -ab और a की मल्टीप्लाई b से करेंगे +ab। ऐसे ही -b × -b इज़ b² और b की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ab। ओह, मैं गलत कर गया, -b की -b से करी b² और a की a से करेंगे तो a²। अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आ रहा है देखें तो 1 1 प्लेस पे हो गया a² + b², -ab + ab इज़ 0, -ab + ab इज़ 0 और a² + b² हमारा रिजल्ट ये जो है आया। ठीक है, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। आते हैं पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में है हमें 1 2 और 3 और 2 3 और 4। अच्छा देखिए ज़रा, पहले के रो में कितने एलिमेंट हैं, 1, क्योंकि रो वाइज ऐसे और कॉलम वाइज ऐसे चल रहा है। दूसरे के कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1, इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एलिमेंट जो हैं वो पहले जो मैट्रिक्स है उसमें और दूसरे के कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। दूसरा, पहले के पास कितने रो हैं, 3, और दूसरे के पास कितने कॉलम है, 3। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो 3 ऑर्डर 3 का आएगा, 3 × 3 का आएगा। चलिए शुरू करते हैं। रो 1 का 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, कितना आएगा, 2, ख़त्म हो गया।
1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3, सेकेंड एलिमेंट। 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4। कैसे हुआ? रो 1 का एक ही एलिमेंट है 1, जिसका कॉलम 1 से हुआ तो 2। रो 1 का एक ही एलिमेंट है 1, जिसकी कॉलम 2 से हुई तो 3। रो 1 का एक ही एलिमेंट है 1, जिसकी कॉलम 3 से हुई तो 4 आ गया। हमारा कंप्लीट हो गया रो 1, क्योंकि कॉलम 3 तक पहुंच गया मैट्रिक्स के। अब रो 2 का एक ही एलिमेंट है 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 से हुई 8। हमारा रो 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 3 तक पहुंच गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। अब रो 3 को देख रहे हैं हम। रो 3 का एलिमेंट है 3, 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के एलिमेंट से हुई 3 2 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के एलिमेंट से हुई 3 3 जा 9, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से हुई 12। हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये रहा हमारे 3 ऑर्डर 3 का एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ये आया इन दिए गए मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देखना है हमें 1 -2 2 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 2 3 1। अब ज़रा देखें, पहले वाले मैट्रिक्स के रोज़ में 2 एलिमेंट है और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में 2 एलिमेंट है। इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले वाले मैट्रिक्स के पास 2 रो हैं और दूसरे वाले के पास 3 कॉलम है, तो जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो 2 ऑर्डर 3 का आएगा, यानी 2 रो और 3 कॉलम वाला आएगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। पहले में रो वाइज चलते हैं और दूसरे में कॉलम वाइज। 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 1, और -2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो -4। पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। फिर से रो 1 की कॉलम 2 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 2, और -2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई -6। हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया रो 1 का कॉलम 2 से। अब रो 1 को कॉलम 3 से करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 3, और -2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई -2। ठीक है, क्योंकि रो 1 कॉलम 3 तक पहुंच चुका है इसलिए हमारा प्रोडक्ट रुक गया। अब हम रो 2 से करेंगे ऐसे ही, एक बार कॉलम 1, एक बार कॉलम 2 और एक बार कॉलम 3 में प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए रो 1 के 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से होगी, 2 1 जा 2, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से, 3 2 जा 6। 2 की मल्टीप्लाई रो 2 में 2 से होगी, 2 2 जा 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 3 जा 9। 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 3 जा 6, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 3। अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा 1 - 4 इज़ -3, 2 - 6 इज़ -4, और 3 - 2 इज़ 1। ऐसे 2 + 6 इज़ 8, 4 + 9 इज़ 13, एंड 6 + 3 इज़ 9। ये हमारा प्रोडक्ट आया इन दोनों मैट्रिसेस का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में भी प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे 3/3 यानी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 3/3 का आएगा। सेम मेथड है, पहले मैट्रिक्स के में रो वाइज और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है, और बारी बारी से, यानी पहले के रो 1 को कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके हम रो 1 बनाते हैं। ऐसे ही रो 2 के लिए रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से करके रो 2 बनाते हैं, और फिर ऐसे ही रो 3 के लिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 3 बनाते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, जो हमारा पहला मैट्रिक्स है वो है 2 3 एंड 4, 3 4 एंड 5, 4 5 एंड 6, 1 0 3 -3 2 0 5 4 एंड 5। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। हम पहले में रो और दूसरे में कॉलम वाइज जाते हैं, याद है आप लोगों को? तो देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 1 जा 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 12।
2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 3 की मल्टीप्लाई 0 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से। इस तरीके से रो 1 का कॉलम 1 से प्रोडक्ट हो गया और हमें 1 1 वाला एलिमेंट मिला। अब रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से हो गया, 1 2 वाला एलिमेंट मिलेगा। 2 इंटू 3 इज़ -6, 3 इंटू 2 इज़ +6 और 4 इंटू 0 इज़ +0। ठीक है, 2 इंटू 3 इज़ -6, 3 इंटू 2 इज़ 6 और 4 इंटू 0 इज़ 0। नाउ अब किससे होगी? रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से होगी, 1 3 का एलिमेंट मिलेगा। 2 इंटू 5 इज़ 10, 3 इंटू 4 इज़ 12 और 4 इंटू 5 इज़ 20। हो गया। अब ऐसे ही 2 1 का एलिमेंट यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और 2 3 एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमें मिलता है। चलिए करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 1 जा 3, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 4 0 0 एंड 5 3 जा 15 हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं। 3 की मल्टीप्लाई -3 से हुई, -9, 4 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, +8 और 5 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0। कंप्लीट हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से हुई 15, 4 की मल्टीप्लाई 4 से हुई 16 और 5 की मल्टीप्लाई 5 से हुई 25। ये हो गया। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 के एलिमेंट हमें मिलेंगे। करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 4, 5 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0 और 6 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 18। 4 की मल्टीप्लाई -3 से हुई -12, 5 की मल्टीप्लाई 2 से हुई +10 और 6 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0। नो 4 की मल्टीप्लाई 5 से हुई 20, 5 की मल्टीप्लाई 4 से हुई 20 और 6 की मल्टीप्लाई 5 से हुई 30। Two plus 12 is 14, -6 plus 6 is 0 and +0 is 0, 10, 30, 42. Now 3 plus 5 is 8, -9 plus 8 is -1 and 25, 15, 40, 50, 56. Now 8 plus 4, 12, -12 plus 10 is -2 and 20, 20, 40 and 30, 70। ये हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया इन दोनों के प्रोडक्ट करने से या मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। फिफ्थ पार्ट है हमारा 3/2 और 2/3 का है। पहले में रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले के पास 3 रो हैं और दूसरे के पास 3 कॉलम है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा 3/3 का आएगा, 3 रो 3 कॉलम वाला आएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। टू 1 3 2 -1 और 1 1 -1 0 2 1 और 1। चलिए प्रोडक्ट करें। पहले में रो वाइज और दूसरे में कॉलम वाइज, यानी हमें 1 1 के लिए रो 1 कॉलम 1 से 1 1 का एलिमेंट, रो 1 कॉलम 2 से 1 2 का एलिमेंट और रो 1 कॉलम 3 से 1 3 का एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 2 1 जा 2 और 1 की मल्टीप्लाई -1 से हुई -1। हमारा 1 1 का एलिमेंट मिल गया। अब रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 0 + 2, 1 2 का एलिमेंट मिल गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 1, 1 3 का एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब है 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, यानी हम कर रहे हैं 2 1 2 2 और 2 3 के लिए। सेकेंड रो की कॉलम 1 से करेंगे तो डेफिनेटली 2 1, सेकेंड रो की कॉलम 2 से करेंगे तो
2 2, और सेकंड रो की कॉलम 3 से करेंगे तो 2 3 के एलिमेंट मिलेंगे हमें। तो करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 3, 2 की मल्टीप्लाई -1 से हुई -2, 3 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 2। नाउ -1 की 1 से हुई -1, और 1 की -1 से हुई -1, -1 की 0 से हुई 0, और 1 की 2 से हुई 2, -1 की 1 से हुई तो -1, और -1 की 1 से हुई तो +1। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया 2 - 1 इज 1, 2, 3, 3 - 2 इज 1, 4, 5, -1 - 1 इज -2, 2 एंड 0, क्योंकि -1 है। ये हमारा प्रोडक्ट आया इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? रो में 3 एलिमेंट है और कॉलम में 3 एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले मैट्रिक्स के पास 2 रो और दूसरे के पास 2 कॉलम है, इसका मतलब है जो हमारा रिजल्ट आएगा 2/2 का आएगा, नहीं 2 रो 2 कॉलम वाला आएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। 3 - 1 and 3, -1 0 और 2, 2 - 3 1 0 3 1। चलिए प्रोडक्ट करें तो हमारा कितने बाय कितने का आएगा? 2/2 का। क्यों? पहले के बाद 2 रो है, रो वाई चलेंगे और कॉलम वाई चलेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे तो 1 1 का एलिमेंट, और रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करेंगे तो 1 2 का एलिमेंट। ऐसे रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे 2 1 का एलिमेंट, और रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करेंगे तो 2 2 के एलिमेंट मिलेंगे। तो करते हैं, 3 2 जा 6, -1 1 जा -1, और 3 3 जा +9। कंप्लीट हो गया। 3 - 3 इज -9, -1 0 इज +0, और 3 1 जा 3। नाउ -1 की इंटू 2 में हुई माइनस का 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 में हुई प्लस का 0, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में हुई प्लस का 6, -1 की -3 में हुई प्लस का 3, 0 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो 0, और 2 1 जा 2। 9 6 15 -1 is 14, -9 + 3 is -6, -2 + 6 is 4, और 3 + 2 is 5। नाउ कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा। करें, हमें ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, और हमसे पूछा है a + b पूछा है, एक बार b - c पूछा है, और हमें वेरीफाई करना है कि a + b - c = a + b - c होगा। करते हैं सॉल्यूशन। 4 हमें निकालना है a + b। सिंपली कर रहे हैं, a + b का मतलब है दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एडिशन। 1 2 -3 जो कि a मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 5 0 2, और 1 -1 and 1 प्लस करना है b के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वह हैं 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। एडिशन करेंगे तो प्लेस वाइज होगा। 1 + 3 इज 4, 2 + -1 इज 1, क्योंकि 2 में से प्लस और माइनस इज -1, तो 2 - 1 इज 1, -3 + 2 इज -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, and 1 + 3 is 4। ठीक है, ये a + b की वैल्यू निकल गई जो हमें चाहिए था। और एक हमें निकालना है b - c। b - c, तो b मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। b मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3 1 -2, रो वाइज चल रहे हैं हम, 3
-1 2 सॉरी 4 2 5 4 2 5 एंड 2 0 3। और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है माइनस सी के एलिमेंट से। तो सी के एलिमेंट हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी डिफरेंस मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3 - 4 इज -1। नो -1 लाइक टर्म्स है -2। सेकेंड एलिमेंट 2 - 2 0। 4 - 0 is 4, 2 - 3 is -1, 5 - 2 is +3, 2 - 1 is 1, 0 minus and minus +2, 3 minus and minus 3 - 3 is 0। तो ये हमारे निकल गए a + b और b - c मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, LHS में है हमारे पे, हमें वेरीफाई करना है कि a + b - c जो है इक्वल होगा a + b - c के। चलिए करते हैं। इसीलिए a + b - c अगर हमें करना है तो b - c का रिजल्ट हमारे पास है। a मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या है 1 2 - 3 1 2 - 3 5 0 2 5 0 2 1 - 1 and 1 1 - 1 and 1। हमें क्या करना है, ऐड करना है b - c के डिफरेंस को। तो प्लस b - c का डिफरेंस क्या है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, रिजल्ट आया हमारा 1 + -1 यानी 1 - 1 क्या आएगा 0, 2 + -2 इज 0, -3 + 0 is -3। Now 5 + 4 9, 0 + -1 is -1, 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2, -1 + 2 is 1, 1 + 0 is 1। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें LHS और RHS प्रूव करना है। अब हमें पहले करना है a + b। a + b की वैल्यू हमारे पास ऊपर है और -c सब्ट्रैक्ट करना है, तो c की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। ऑल्सो क्या है, a + b और -c है आपके बार करना। a + b का जो समीशन है वो है हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -4 3 -1 and 4 3 -1 and 4। हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मैट्रिक्स सी को माइनस सी करना है। सी मैट्रिक्स है हमारा 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 and 3। जो रिजल्ट आया हमारा, इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा सेम एज इट इज़। और वैसे भी जब प्रूफ कराया जाए ना तो ध्यान रखिए, जो फर्स्ट का है वही सेकंड लिख दीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0 और -1
-2 इज -3। सेम आया रो 1 के एलिमेंट्स 0 0 -3। ऐसे 9 -0 इज 9, 2 -3 इज -1, 7 -2 इज 5। रो 2 के भी एलिमेंट सेम है 9 -1 एंड 5। रो 3 के एलिमेंट 3 -1 इज 2, -1 plus 2 is 1 and 4 -3 is 1, same as third row's element above equation 2। तो हमारा प्रूफ हो गया है फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम equation 1 and 2 we get equality a plus b minus c equals a plus b minus c के hence proved। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और आज के लिए लास्ट पार्ट है। ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स से हमें 3a माइनस 5b करना है। करें सॉल्यूशन। हम मैट्रिक्स गिवन नहीं लिख रहे, सीधा आंसर करेंगे। 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 and 2/3 minus 5b minus 5b 2/5 3/5 1 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5 4/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 and 2/5 7/5 6/5 and 2/5। देखिए आप देखेंगे तो सिर्फ 1 को छोड़ दें और 2 को छोड़ दें तो मैट्रिक्स 1 में 3 डिनोमिनेटर में है, ऐसे मैट्रिक्स 2 में 5 डिनोमिनेटर में है। अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो जब हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर सभी एलिमेंट के साथ तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 पे 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 1 के साथ प्रोडक्ट होगा, बाकियों में 5 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स है कुछ ऐसा बचेगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। 2/3 से 3 कैंसिल हो गया 2, 1 की जगह आ गया 1 3 3 और 5 बचा। ऐसे ही 3 कैंसिल हो गए सबके, ये बचे 1 2 4 7 3 2 6 एंड 2 डेफिनेटली 2 बचा। माइनस का साइन बड़ा सा लगाया, सेम यहाँ पे 1 को छोड़ दो तो सभी के 5 कैंसिल हो रहे हैं। तो जो है हमारे पास आया 2 3 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब नॉर्मल डिफरेंस निकालना है जो कि हमारा आ गया है। देखिए 1 की जगह 5 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 नहीं था, और ऐसे ही यहाँ पे 3 इसलिए आया, डिनोमिनेटर में 3 नहीं था, सीधा प्रोडक्ट हो गया। तो 2 - 2 इज 0, 3 - 3 इज 0, 5 - 5 इज 0। सिमिलरली 1 - 1 2 - 2 4 - 4 7 6 2। तो अल्टीमेटली हमें एक नल मैट्रिक्स मिलने जा रहा है 0 0 0 0 0 0। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट 0 नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पोस्ट करता हूँ। होप कि आपको मेरे समझाने का मेथड समझ में आया होगा और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप दोस्तों को रिकमेंड करते हैं करें
हमारे चैनल SDK क्लासेस को प्लीज़ आप बहुत सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।